नमस्कार दोस्तों, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 50 जीके लिए गए हैं जो कि लूसेंट और स्पीडी से लिए गए हैं। मात्र 5 मिनट में ही करवाए जाएंगे, तो बगैर लेट किए हुए ही प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया है? तो पुरस्कार जो है 1961 में शुरू किया गया है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे थे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो मोनालिसा जो विश्वविख्यात पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची की है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो स्वांग जो है हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं, स्पीकर जो होते हैं लोकसभा का, वही यह निर्धारित करते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम जो मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? भूटान जो है तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाने वाला सर्वप्रथम देश है। गोदान किसकी रचना है? तो जो गोदान है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू जो बीमारी है H1N1 नामक विषाणु से, वायरस से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? जो भारत सरकार का जो संवैधानिक मुखिया होता है उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय सरकार का जो संवैधानिक मुखिया कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? संविधान में जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी सभी ने अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है संसद के सदस्य करते हैं। संसद के सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो जो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा जो है, जो कि 9438 किलोमीटर रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन, वो किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? जो कि सूरत गुजरात में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो हॉकी में बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। उड़न पड़ी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो जयपुर को झीलों की नगरी कह सकते हैं हम, या फिर उदयपुर यहाँ होना चाहिए सही जवाब, उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में, जो कि मुंबई में स्थित है। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ने किया था बारदोली आंदोलन का नेतृत्व। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो खालसा पंथ की जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। कथक किस राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चाइना मैन शब्द किस खेल से में प्रयुक्त किया जाता है? तो चाइना मैन जो शब्द है क्रिकेट में प्रयुक्त किया जाता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से है। एड्स का पूर्ण विस्तारित जो रूप है क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओडायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली में लाल किला। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय जो खेल संस्थान है कहाँ स्थित है? पटियाला, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है आगा खां कब खेल। बांदीपुरा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुरा जो अभयारण्य है कर्नाटक में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया है? तो रेडियो का आविष्कार जो है इटली के निवासी जी मार्कोनी ने किया था। किस भारतीय राज्य की राजभाषा जो अंग्रेजी है? तो नागालैंड जो है भारत का एकमात्र राज्य है जिसका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। दोस्तों इसमें मेरी वाणी थोड़ी सी तेज है, तो टारगेट है कि कम समय में 50 क्वेश्चन को लेना है। तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। जय